Hello students, welcome in Fast Mind once again. Today we will discuss second part of the first chapter class 9th rational number. So second part में we will discuss about irrational number. First of all हमने previous class में पढ़ा था rational number. Rational number क्या होता है? Which number we can define in the form of p upon q, where p and q is any integer and q not equal to 0. But in this case, in irrational number, a number is called irrational number if it cannot be written in the form of p upon q and q not equal to 0 and p and q is same as it is integer. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं. ऐसे नंबर हो सकते हैं आप देख सकते हैं √2, आप √2, √3. तो स्क्वायर रूट of all prime numbers is an irrational number. तो याद रहेगा, यदि कोई भी रेशनल नंबर यदि है, कोई भी प्राइम नंबर और उसका स्क्वायर रूट आपको गिवन है, देन दैट इज ए इर्रेशनल. तो ये तो हो गई हमारी सिंपल डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर. अब हम चलते हैं आपकी 1.2 एक्सरसाइज पर, जिसमें हम निकालने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन. क्या बोलते हैं यहाँ पे? बोलते हैं कि भाई आप प्रूव कीजिए कि √2 इज इर्रेशनल. तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पे एज्यूम कर लेंगे, लेट √2 बी एन रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, सॉरी, ए रेशनल नंबर. So if √2 is rational, then √2 इक्वल टू p अपॉन q होना चाहिए, p अपॉन q. अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं. तो यहां पर जब इसका मल्टीप्लाई है तो p स्क्वायर ऑल्सो हैव ए फैक्टर और मल्टीपल ऑफ 1. ठीक है. तो फिर अगेन एज्यूम p इक्वल टू 2c ले लेते हैं. तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर दिया जी. तो ये जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर. अब देखिए q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर. तो इन दिस केस q and c at least two factor 2 and 1 have as a, यहाँ पे लिख देता हूँ, have a common factor. But as we can see, there is no common factor. There is no common factor other than 1. ठीक है. जब हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो हम क्या बोलेंगे. अब मैं इसको एक बार रब करता हूं, उसके बाद मैं आपको दोबारा से इसको नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं. हमने प्रूव कर दिया है कि दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. So it's an irrational number. अब कहते हैं, ठीक है, our assumption was wrong. ये हुआ. अब आता है नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करना. तो यहाँ पे हम 0 करेंगे, 0 के बाद हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे 1 यूनिट.
उसके बाद सेम यूनिट हम यहाँ लेंगे, ये भी 1 यूनिट, और इसको हम जब यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और हम इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, OB² इक्वल टू OA² प्लस AB², तो 1 + 1 इक्वल टू OB², तो ये जगह 2 दैट इज इक्वल टू 2, तो OB इक्वल टू √2, तो यहाँ पे आपका √2 हो जाएगा। और यहाँ से इसको आप टिप यहाँ पे आपका कंपास रखेंगे और यहाँ इसको रेडियस लेते हुए आप एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पर ये जाएगा तो ये डिस्टेंस आपकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज √2। यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस OM ले लेता हूँ, तो OM इक्वल टू √2 होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं कि √2 रेशनल है या इरेशनल है। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं जी। कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय R, therefore a real number is either rational or irrational. So we can say that every real number represent a unique point on the number line. ठीक है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आता है एक सम के थ्रू मैं इसमें समझाऊंगा कि √3, जैसे मैंने अभी √2 किया था, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है आपकी NCERT से, और ये टोटल जो कंटेंट हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी कहाँ से ले रहे हैं, हम NCERT का सोल्यूशन ले रहे हैं, NCERT से ही हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे कि भाई ये कैसे करें। तो कैसे करने का मीनिंग है कि हमने अभी आपको √2 दिखाया था, √3 के लिए हमने ये 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट, और ये भी मैंने 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट लिया, तो यहाँ पे मेरा √2 हो गया। अब मैंने √2 के लिए यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किया, इसको चेन रूल भी बोलते हैं, चेन रूल। तो जब मैंने इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व किया, किसको, OB² प्लस BD² इक्वल टू OD² किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जगह 1 + 2 इक्वल टू OD² एंड OD इक्वल टू हो जाएगा √3। एंड यहाँ से जब हमें इसको यहाँ से O से ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एज ए रेडियस लेके मैं कंपास से अपना एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो जो ये मेरा यहाँ से OQ2 इक्वल टू √3 की वैल्यू होगी। तो याद रहे, √2 की लगाएं, √3 के लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और आप बड़े से बड़े प्राइम नंबर को एज ए सर्कल ले सकते हैं। और ये याद रहे कि जो नेक्स्ट होता है ये n-1 होता है प्रीवियस, और ये n+2 होता है। तो यदि n+1 का होल स्क्वायर निकालना है, तो n-1 प्लस 1, n-1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ये किसके लिए है, ये है आपका प्राइम नंबर के लिए, जो कि आपके यहाँ पे इरेशनल नंबर में यूज किया जाता है। अभी आपका नेक्स्ट हम लेते हैं, डायरेक्ट आपका एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। कि सबसे पहली स्टेटमेंट आती है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करना है। फर्स्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या कहते हैं, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी तक विदाउट फ्रैक्शन होते हैं, और डेसिमल। द होल नंबर 0, 1, 2, 3 होते हैं। तो वी कैन से कि इट इज नॉट निगेटिव। और रियल नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3 होगा। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी 1, 2, 3 की फॉर्म में जो होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये आपका रियल नंबर होते हैं, ये आपके रियल नंबर होते हैं। वेल एज ए निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर तो इसको लेंगे, ये हमारा ट्रू होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इंटीजर्स आर सेट ऑफ, फर्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का आपका क्या है, सेकंड पार्ट में आपने देखा होगा, सेकंड है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर।
sorry, every point on the number line is of the form of root m where m is a natural number. तो एवरी नंबर के बारे में रूट एम नहीं कह सकते, क्योंकि आप यदि आप स्क्वायर रूट करेंगे किसका, 4 का, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर रूट करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये तो रूट 2 नहीं बना, तो ये कैसा है आपका, फॉल्स है, ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए एन इरेशनल नंबर। भैया एक बार बताओ कि 0 1 2 3 4 5 ये सब कैसे हैं, रियल नंबर हैं, बट इसमें यदि मैं आपका रियल नंबर में क्या आएगा, आपका नेक्स्ट आपका रूट 3 तक का हम लेके चलेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका एक्सरसाइज 1.2 का। तो यहाँ पर हम आता है, ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं इसको, ये है आपका, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या ऐसा है कि इरेशनल है, देखिएगा ये सरासर गलत है। आप यहाँ देखिएगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि भैया रूट 2 रूट 1 ना रेशनल है ना रेशनल है, ये रेशनल में आता है, 1 1 बाय 1 तो रेशनल हो जाएगा, रूट 2 इरेशनल है, कैसा है, इरेशनल है, प्राइम नंबर। अब आता है रूट 3 इरेशनल है, अब आता है रूट 4 इक्वल टू, तो 2 हो जाता है, प्लस माइनस 2 है, तो क्या हो गया है, ये तो इंटीजर हो गया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल, ये तो रेशनल में हो गया ना, -2/1 और 2/1, ये क्या है, रेशनल नंबर है। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये अजम्पशन रॉन्ग है, कैसा है, रॉन्ग है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट, थर्ड क्वेश्चन है, रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, देख लेते हैं, लेट्स सी। देखिए यहां पर हमने, आपने अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ से यहाँ तक का यूनिट लिया 1, ये भी 1 लिया, तो ये रूट 2 हो गया, ये हमने अभी देखा था, ये 90 डिग्री है, फिर हमने यहाँ से फिर 1 किया, और यहाँ पे ये होगा हमारा कितना हुआ, रूट 3। अब देखिएगा जब मैं ये लिया तो इसके इक्वल मैंने मेजर किया, OABC, अब मैंने इक्वल टू OB मैंने यहाँ से मेजर किया, यहाँ पे क्या, जो कि मैंने रूट 2 लिया और मैंने इसको दोनों को मेजर कर दिया, तो यहाँ पर कितना हुआ, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 5 रूट, और ये मैंने जब इसे को किया तो ये मेरा यहाँ पे रूट 5 की डिस्टेंस हो जाएगी, तो रूट 5 ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ पे याद रहे कि ये n-1 के अकॉर्डिंग हम इसको जब चेन रूल लेते हैं, इसमें हमें ये दिया नहीं है कि आपको चेन रूल से निकालना, अदरवाइज हम 1 बाय 1 चलते हैं, तो रूट 5 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन, तो ये हो गया यस। तो इस तरह से आप इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं, नेक्स्ट सम में क्या है, गिव मी अ मिनट, ये लीजिए। अब ये कह रहा है P1 P2, देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो है हमारा जो चेन रूल है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, मैंने आपको बोला था कि जब ये लाइन है आपने लिया 0 1, तो यहाँ 1, तो यहाँ पे 1 हमने लिया, N P हमने लिया, तो यहाँ 1 1 यूनिट लिया, N, और यहाँ पर जब हमने लिया ये, तो ये रूट 2 हुआ, तो यहाँ पे हमने N लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि आप चेन रूल में क्या लेते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे दिया है कि आप एक नंबर आगे लेके चलते हैं,